जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। मैं पीयूष तिवारी और स्वागत करता हूं आप सभी का महाराणा प्रताप कोचिंग के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों, कल हमने जो है संविधान सभा की शुरुआत करी थी। संविधान सभा में कुल कितनी समितियां थी उसके बारे में पढ़ा था भैया। 22 समितियां थी और जो इम्पोर्टेंट है प्रमुख 8 समितियाँ होती है वो हमें याद करनी है। उसके बारे में आज हम कॉम्प्रिहेंसिव वे में देखेंगे। अगर आप यूपी पुलिस की तैयारी कर रहे हैं, एसएससी जीडी की तैयारी कर रहे हैं या फिर रेलवे की नई भर्ती आने वाली है उसकी तैयारी कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़रूरी हो जाती है। दोस्तों, सबसे पहले हमें याद रखना है कि संविधान सभा में प्रमुख समितियां कितनी थी, तो भैया 8 थी। अब इनको याद करने का एक तरीका होता है, ठीक है। पूछा क्या जाएगा, कौन सी समिति का अध्यक्ष कौन था। ठीक है, नोट्स में आपको पीडीएफ प्रोवाइड करा ही रहा हूँ, ठीक है, वो आपको पढ़ लेनी है और पीडीएफ से ही मैं आपको सारा कुछ पढ़ा रहा हूँ। तो सबसे पहली जो समिति है वो है संघीय शक्ति समिति। भैया कौन सी संघीय शक्ति समिति है, इसके अध्यक्ष कौन थे, पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। अभी याद कैसे करेंगे वो मैं आपको बाद में बताऊँगा, ठीक है। उसके बाद में संघीय संविधान समिति है, इसके भी कौन है, पंडित जवाहरलाल नेहरू। और राज्य समिति के भी कौन है, तो पंडित जवाहरलाल नेहरू, ठीक है। अब इसको याद करने का तरीका कैसे होता है, देखो दोस्तों, एक होता है संघीय ढांचा। संघीय ढांचे में क्या होता है कि भैया केंद्र में जो होती है वो संघ सरकार होती है, जहाँ पर अभी मोदी जी बैठे हुए हैं, ठीक है। उसके अलावा राज्य के अंदर क्या होती है, एक और सरकार होती है जिसके अंदर जैसे उत्तर प्रदेश में योगी जी बैठे हुए हैं और हमारे जो भजन लाल जी है वो कहाँ बैठे हुए हैं, राजस्थान के अंदर बैठे हुए हैं। तो भाई एक राज्य हो गया, एक संघ हो गया। अब संघीय शक्ति समिति, तो यहाँ से संघ उठा लेना, राज्य है ना, वापस से संघीय संविधान समिति में भी संघ आ रहा है और राज्य समिति। तो एक बात समझ लीजिए कि यहाँ पे जैसे अलग अलग लोग बैठे हुए हैं, यहाँ पे अलग लोग नहीं बैठे होंगे, यहाँ पे जवाहरलाल नेहरू ही बैठे हुए होंगे, ठीक है। तो संघीय क्या है, संघ स्तर पे भी पंडित जवाहरलाल नेहरू बैठे हुए हैं और राज्य स्तर पे भी कौन बैठा हुआ है, पंडित जवाहरलाल नेहरू। दूसरा एक तरीका और है याद करने का इन दोनों के लिए, क्या है, घी जवां रखता है, ठीक है। संघीय में घी आ रहा है और घी खाओगे तो क्या रहोगे, जवान रहोगे, और जवां कहाँ आ रहा है, जवाहरलाल नेहरू में आ रहा है। दूसरा राज्य समिति में क्या है, पंडित जवाहरलाल नेहरू। कौन है भैया, पंडित जवाहरलाल नेहरू है। ये मैंने आपको याद करने का तरीका बता ही दिया है। उसके बाद में थोड़ी देर के लिए छोड़ देते हैं, लेकिन अपन अब यहाँ पे आते हैं 5वें नंबर पे, प्रारूप समिति। भाई कौन है अध्यक्ष, डॉक्टर BR अम्बेडकर, भीमराव अम्बेडकर, ठीक है। अब आप एक बात सोचिए कि भाई हम जिस भी माता जी को मानते हैं वो हमारे लिए सबसे सुंदर होती है, तो इसको याद करने का तरीका क्या है, माँ अम्बे का सबसे सुंदर रूप है, माँ अम्बे सबसे सुंदर, ठीक है। तो प्रारूप, रूप आ रहा है इसमें, माँ अम्बे का रूप सबसे सुंदर, ठीक है। यहाँ पे एक और चीज़ लगा लीजिएगा, रूप, ठीक है। माँ अम्बे का रूप सबसे सुंदर, ठीक है। अब अम्बे कहाँ आ रहा है, अम्बेडकर में आ रहा है, और रूप कहाँ आ रहा है, प्रारूप समिति में आ रहा है। इतनी बात समझ में आ गई होगी। अब आते हैं 6ठे नंबर पे। 6ठे नंबर को कैसे याद रखेंगे भाई, हमें सलाह लेनी होती है तो हम किसके पास जाते हैं, हम या तो बाप के पास जाते हैं या भाई के पास जाते हैं, ठीक है। अगर मान लो पिताजी नहीं है तो किसके पास जाओगे, भाई के पास जाओगे। तो सलाहकार समिति के अध्यक्ष कौन होंगे, सरदार वल्लभ भाई पटेल। इसमें भाई आ रहा है, इधर सलाह आ रही है, किससे लोगे, सरदार वल्लभ भाई पटेल। मैंने शॉर्ट ट्रिक भी यहीं पे लिख रखी है, याद कर लीजिएगा, ठीक है। उसके बाद में अब इन दोनों को कैसे याद रखना है, देखो दोस्तों, अगर मान लीजिए हमारे देश में राजतंत्र होगा कि भारत का केवल एक राजा है, तो वो राजा ही नियम बनाएगा और वो राजा ही देश का संचालन भी करेगा। तो नियम और प्रक्रिया जो समिति है उसके अध्यक्ष कौन है, राजेंद्र प्रसाद। राजेंद्र में राज आ रहा है तो इस हिसाब से क्या हुआ, नियम भी कौन बनाएगा, राजा बनाएगा। संचालन समिति के अध्यक्ष कौन होंगे, भाई संचालन कौन करता है, राजा करता है, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। अब कुछ जो है हमें रटनी पड़ेगी, इतनी सारी हमने समझ ली ट्रिक से, कुछ थोड़ा सा आपको रटना भी पड़ेगा। जैसे कि भाई यहाँ पे भी समझने की एक ट्रिक आप बना सकते हो। क्या ट्रिक होगी कि भाई देश के अलग अलग प्रांतों को किसने जोड़ा था, हैदराबाद को किसने जोड़ा, तो भैया प्रांतीय संविधान समिति सरदार वल्लभ भाई पटेल जी ने ही जोड़ा था, डरा धमका करके। तो हमारे सरदार वल्लभ भाई पटेल हो जाएंगे प्रांतीय संविधान समिति के। अब क्या बच्चा, अब हमारे पास ये 3 बची है। तो मौलिक अधिकार उप समिति के अध्यक्ष कौन होंगे, JB कृपलानी। JB कृपलानी की जो बेटी थी वो थी सुचेता कृपलानी। सुचेता कृपलानी उत्तर प्रदेश की पहली महिला मुख्यमंत्री थी, बल्कि पूरे भारत में भी कोई अगर महिला पहली बार मुख्यमंत्री बनी थी तो वो इनकी बेटी सुचेता कृपलानी थी, JB कृपलानी की बेटी।
JB कृपलानी कौन थे भैया? अध्यक्ष थे मौलिक अधिकार उप समिति के। उसके अलावा क्या है, एक अल्पसंख्यक उप समिति है, उसके अध्यक्ष कौन है? HC मुखर्जी होंगे। और जितनी भी समितियों के बड़े नाम है भैया, यहाँ पे भी याद करने की जरूरत नहीं है, समिति का देखो भैया कितना बड़ा नाम है, उत्तर पूर्व सीमांत जनजाति क्षेत्र और असम बहिष्कृत और आशंकित रूप से बहिष्कृत क्षेत्र उप समिति AV ठक्करी। दूसरा एक और बड़ा नाम, बहिष्कृत और आशंकित रूप से बहिष्कृत क्षेत्र उप समिति AV ठक्करी। तो ऐसे आपको याद रखना है। अब इसमें सबसे इंपॉर्टेंट हो जाती है भैया प्रारूप समिति, माँ अम्बे का सबसे सुंदर रूप। प्रारूप समिति को ही मसौदा समिति भी कहते हैं। कौन है इसके अध्यक्ष? हमने पढ़ा था डॉक्टर BR अम्बेडकर। ये वाली ट्रिक थी, याद रखना। लेकिन इसके हमें साथ के साथ मेंबर याद करने हैं। पहला प्रश्न क्या पूछा जाएगा? प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो भैया अम्बेडकर साहब थे। दूसरा प्रश्न क्या पूछा जा सकता है? प्रारूप समिति या मसौदा समिति में कितने सदस्य थे? भैया 7 सदस्य थे। कौन कौन थे? पहले थे बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर खुद, जो कि अध्यक्ष भी थे, ठीक है। फिर थे गोपाल स्वामी अयंगर, फिर थे अल्लादी कृष्णा स्वामी अय्यर, फिर थे कन्हैयालाल मणिलाल मुंशी, उसके बाद थे जिन्हें KM मुंशी भी कहा जाता है, उसके बाद में मोहम्मद सादुल्ला और फिर N माधव राव, ठीक है। N माधव राव की जगह BL मित्र ने ली थी और TT कृष्णामाचारी की जो जगह थी वो DP खेतान ने ली थी, ठीक है। DP खेतान की जगह TT कृष्णामाचारी ने ली थी। अब भाई इसको याद करने का तरीका क्या होता है, हम पहले वो देखेंगे। भैया बंदर लिख लेना। कैसे, क्या लिख लेना? बंदर, ठीक है। क्या लिखोगे भैया? बंदर। बंदर क्या होता है भैया? मंकी होता है, लेकिन इंग्लिश में बंदर लिखो। B से क्या हो जाएगा अपने भैया? BR अम्बेडकर, यानी कि BR अम्बेडकर, बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर। A से क्या होगा? अल्लादी कृष्णा स्वामी अय्यर। क्या हो जाएगा? अल्लादी कृष्णा स्वामी अय्यर। N से क्या होगा? N गोपाल स्वामी अयंगर। क्या होगा? N से N गोपाल स्वामी अयंगर, ये वाले N गोपाल स्वामी अयंगर हो जाएगा, ठीक है। ये वाले N गोपाल स्वामी अयंगर, ठीक है। उसके बाद में अपने पास में क्या है, अपने को आगे का कैसे याद रखना है? एक और चीज़ याद रखनी है, बंदर में AR आ रहा है, तो जितने भी नाम में AR आएगा वो मसौदा समिति प्रारूप समिति के अंदर होंगे। जैसे कि अम्बेडकर AR आ रहा है, गोपाल स्वामी अयंगर आ रहा है, अल्लादी कृष्णा स्वामी अय्यर आ रहा है, ठीक है। तो ये तीनों क्या है? बंदर से अपने को याद रखना है। वो अलग बात है, ये बंदर नहीं है, महान लोग थे, ठीक है। बाकी के नाम कैसे याद रखोगे? तो भैया एक मुंशी जी थे जो अपने मित्र को लेकर के, मित्र कौन थे? सादुल्ला जी थे, उनको खेत में लेकर के गए, ठीक है। मुंशी जी अपने मित्र सादुल्ला को खेत में लेकर के गए। मुंशी से क्या हो जाएगा? KM मुंशी हो जाएगा। BL मित्र, तो BL मित्र हो गया। BL मित्र जो थे उनकी डेथ हो गई थी, ठीक है। BL मित्र की जो क्या हो गई थी, सॉरी, BL मित्र ने इस्तीफा दे दिया था, उनकी जगह किसने ली? N माधव राव ने ली, ठीक है। बाकी मित्र का नाम क्या था? मोहम्मद सादुल्ला था। क्या नाम था? मोहम्मद सादुल्ला था, ठीक है। और उसके बाद में DP खेतान, मृत्यु किसकी हुई थी? DP खेतान की हुई थी, उसकी जगह किसने ली? TT कृष्णामाचारी ने ली। भैया किसने ली? इतना सा याद आपको रहेगा, TT कृष्णामाचारी ने ली थी, ठीक है। ये आपको समझ में आ गया होगा। तो 2 ट्रिक्स हैं। पहली क्या ट्रिक है भैया? बंदर है। क्या है? बंदर है। उसके बाद में क्या है? उसके बाद में जो दूसरी ट्रिक है वो है मुंशी जी मित्र सादुल्ला को लेकर के खेत में गए। कौन किसको लेकर के गए? खेत में लेकर के गए। और खेत में जो है किसकी मृत्यु हुई? DP खेतान की मृत्यु हुई। किसकी हुई? DP खेतान की मृत्यु हुई। आपसे पूछा जा सकता है प्रारूप समिति में किसकी मृत्यु हुई थी? तो भैया DP खेतान की हुई थी। DP खेतान की जगह किसने ली? TT कृष्णामाचारी ने ली। प्रारूप समिति के अंदर जो है इस्तीफा किसने दिया था? तो भैया मित्र ने दिया था। मित्र कौन? BL मित्र ने N माधव राव ने दिया था। मुंशी से KM मुंशी हो गया, मित्र से BL मित्र हो गया, जिन्होंने इस्तीफा दिया, जिसकी जगह N माधव राव ने ली। मित्र का नाम क्या था? सादुल्ला था, तो मोहम्मद सादुल्ला हो गए। खेत से DP खेतान हो गया, जिनकी मृत्यु हो गई थी। यहाँ पे लिख देता हूँ, मृत्यु हो गई थी और इन्होंने जो है वो रिजाइन कर दिया था। DP खेतान जिनकी मृत्यु हुई, उनकी जगह किसने ली? TT कृष्णामाचारी ने ली, ठीक है। इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी। चौथी चीज़ क्या पूछी जा सकती है कि भैया प्रारूप समिति का गठन कब हुआ? तो 29 अगस्त 1947 को हुआ था, ठीक है। खास तथ्य क्या पढ़ने हैं? संविधान सभा का पहला मसौदा जो है वो फरवरी 1948 में प्रकाशित हुआ था। कब हुआ था? फरवरी 1948 में। दूसरा मसौदा अक्टूबर 1948 में। और संविधान के प्रारूप
जो समिति थी उसमें एक संविधान की जो प्रारूप के ऊपर बहस हुई थी वो 114 दिन हुई थी। ठीक है, इतनी बात अगर हमें समझ में आ गई हो तो अब हम आगे चलते हैं, थोड़ा सा और देखते हैं। क्या देखेंगे भाई, संविधान निर्माण में आखिर कितना वक्त लगा? तो भैया 2 साल 11 महीने 18 दिन लगे थे, रट लेना। अब यहाँ पे समझने वाली चीज़ है, क्या है? देखो, दो चीजें हैं। संविधान सभा स्वीकृत या पारित कब हुआ? तो हमें क्या बताना है, 26 जनवरी 1946 को हुआ। माफ कीजिएगा, यहाँ पे क्या है, 26 नवंबर 1946 नहीं आएगा, यहाँ पे क्या आएगा, 26 नवंबर जो है 1949 आएगा। क्या आएगा, 26 नवंबर 1949 आएगा, मैंने 1946 लिख दिया। संविधान को स्वीकृत कब किया गया था या पारित कब किया गया था? 26 नवंबर 1949 को लिख कर आ गया था। ये जो डेट है 26 नवंबर 1949, ये हमारे प्रियम्बल में भी लिखी हुई है। कहाँ लिखी हुई है भैया? प्रियम्बल में भी लिखी हुई है। अगर हमसे पूछे कि हमारा संविधान लागू कब हुआ, तो हमें क्या बताना है भैया, हमारा संविधान जो है वो 1950 में लागू हुआ था। डेट क्या थी? 26 जनवरी थी। ठीक है, अगर हमसे पूछे स्वीकृत कब हुआ या पारित कब हुआ संविधान, तो 26 जनवरी 1949 को हुआ। कब हुआ? 26 जनवरी 1949। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। अगर हमसे कोई पूछे कि भैया संविधान सभा जो है उसने लागू कब किया, ठीक है, संविधान जो है पूरे देश में लागू कब हुआ था, तो 26 जनवरी 1950 को हुआ था। इतना हमें याद रहना चाहिए। जब संविधान बना, ठीक है, ठीक है, तो क्या पूछा जाएगा, जब संविधान बना तो हमारे संविधान में कितने भाग थे, कितने अनुच्छेद थे और कितनी अनुसूचियां थी? तो भैया 22 भाग थे, 395 अनुच्छेद यानी कि 395 आर्टिकल थे, और 8 जो थे अनुसूचियां थी, 8 अनुसूचियां थी। ठीक है, अनुसूचियां क्या होती है भैया? अनुसूचियों के बारे में अगर आप जानना चाहते हो अनुसूचियां क्या होती है, तो जितनी भी आर्टिकल्स की इंफॉर्मेशन होती है वो अनुसूचियों के अंदर होती है। जैसे उदाहरण के तौर पे अगर मैं आपको कहूँ कि भाई किसको कितने तनख्वाह मिलेगी, प्रेसिडेंट को कितनी तनख्वाह मिलेगी, पीएम को कितनी तनख्वाह मिलेगी, मंत्रिमंडल में बैठे लोगों को कितनी तनख्वाह मिलेगी, ये सारी इन्फॉर्मेशन कहाँ है? सेकंड शेड्यूल या दूसरी अनुसूची में। भैया पैसा कैसा होता है? दो नंबर का होता है कि नहीं होता? तो 2 नंबर के अंदर क्या आएगा? 2 नंबर वाली अनुसूची में क्या आएगा? 2 नंबर का पैसा। 2 नंबर का पैसा किसका? प्रेसिडेंट का, पीएम का। पीएम मतलब मंत्रिमंडल में ही आ गया, और बाकी लोगों का। ठीक है, तो ये सारी इन्फॉर्मेशन कहाँ होती है भैया? ये सारी इन्फॉर्मेशन जो है वो अनुसूचियों में होती है, यानी कि अलग अलग आर्टिकल्स के, अनुच्छेदों की जो इन्फॉर्मेशंस हैं, ठीक है, सूचनाएं हैं, ठीक है, उनके बारे में जानकारियां हैं, वो अलग अलग अनुसूचियों में होता है। अब भैया जब संविधान बना था, ठीक है, यहाँ पे 49 कर लेना, जब संविधान बना था तब तो 22 भाग थे, लेकिन अब कितने भाग हैं? अब 25 भाग हैं। पहले 395 अनुच्छेद थे, अब कितने हैं भैया? 2 डेटा मिलता है, कोई बोलते हैं 448 अनुच्छेद है, कोई बोलता है 470 अनुच्छेद है। दोनों डेटा आपके लिए लेकर के आया हूं। दोनों में से जो भी ऑप्शन होगा वो टिक कर देना, दोनों एक साथ नहीं होंगे। पहले 8 अनुसूचियां थी, अब कितनी हो गई भैया? 12 अनुसूचियां हो गई। बाद में हम अच्छे से पढ़ेंगे इन 12 अनुसूचियों के बारे में। ठीक है, ये चीज़ मैं आपको पढ़ा चुका हूं कि भैया संविधान लागू कब हुआ था, तो वो हुआ था 26 जनवरी 1950 को। संविधान जो स्वीकृत कब हुआ था? 26 जनवरी 1949 को। अब एक और चीज़ पूछी जाती है, मैंने आपको कल की वीडियो में बताया था संविधान की पहली बैठक कब हुई, तो भैया 9 दिसंबर को हुई थी 1946 को। हमसे अगर पूछे कि भैया संविधान सभा की अंतिम यानी कि आखिरी बैठक कब हुई, तो भैया वो हुई थी 24 जनवरी 1950 को। कब हुई थी? 24 जनवरी 1950 को हुई थी। इस दिन क्या काम हुआ था? इस दिन जो है भैया राजेंद्र प्रसाद को हमारे देश का राष्ट्रपति चुना गया, जो देश के पहले राष्ट्रपति थे, और ये ऐसे राष्ट्रपति थे जो 2 बार राष्ट्रपति बने लगातार। ठीक है, तो संविधान सभा की अंतिम बैठक हमें याद रहेगी 24 जनवरी 1950। 26 जनवरी 1950 को क्या हुआ था भैया? 26 जनवरी 1950 को गणतंत्र दिवस है, इस दिन संविधान लागू हो गया था। और इससे 2 दिन पहले ही क्या हुआ था? 24 जनवरी 1950 को संविधान सभा की अंतिम बैठक हुई थी। इस दिन कार्य क्या हुआ? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो थे वो राष्ट्रपति के रूप में चुने गए थे। अब अपन ने कल पढ़ा था कि भैया संविधान सभा में कितनी महिला थी?
15 महिला थी। इन 15 महिलाओं के बारे में हमें नाम याद रखने हैं और ये कौन से प्रदेश से आती है वो याद रखना है, ठीक है। हमने अभी ऊपर पढ़ा भैया, मौलिक अधिकार जो उप समिति थे उसके अध्यक्ष कौन थे, जेबी कृपलानी, और जब हमने पढ़ा था उनकी बेटी सुचेता कृपलानी जो थी वो मुख्यमंत्री बनी थी। वो सुचेता कृपलानी जो थी वो संविधान सभा में भी थी। कहाँ थी, संविधान सभा में भी थी। ये कहाँ से आती थी भैया, उत्तर प्रदेश से आई थी। कहाँ से आई थी, उत्तर प्रदेश। दूसरी महिला हमारे जो पंडित नेहरू थे उनकी बहन विजय लक्ष्मी पंडित, ये भी कहाँ से आई, उत्तर प्रदेश से आई। फिर थी पूर्णिमा बनर्जी, कौन सी बनर्जी भैया, पूर्णिमा बनर्जी, ये भी कहाँ से आई, उत्तर प्रदेश से। फिर कमला चौधरी, ये भी कहाँ से आती है, उत्तर प्रदेश से। और फिर सबसे इम्पॉर्टेंट नाम जो हो जाता है वो होता है बेगम एजाज रसूल, ये कहाँ से आती है, ये भी उत्तर प्रदेश से, ठीक है। एकमात्र मुस्लिम महिला सदस्य जो थी, शब्दों पे गौर करना, मुस्लिम महिला सदस्य केवल एक ही थी, वो कौन सी थी, बेगम एजाज रसूल। कौन से प्रदेश से आती है, उत्तर प्रदेश से आती है, तो भैया नाम याद रखना है। दूसरी चीज़ आपको यहाँ एक और देखने को मिलेगी, सबसे ज़्यादा जो है ना महिला सदस्य है वो कहाँ से आ रही है, कौन से प्रदेश से आ रही है, तो भैया वो उत्तर प्रदेश से आ रही है। उसके अलावा कुछ महिलाएं और हैं, जैसे कि राजकुमारी अमृता कौर कहाँ से आती है, मध्य प्रांत से आती है। कहाँ से आती है, मध्य प्रांत से। अमृता कौर का एम्स बनाने में बहुत बड़ा योगदान था। किसका योगदान था एम्स बनाने में, अमृता कौर का, ठीक है। इन्होंने ही सबसे ज़्यादा मदद पंडित जवाहरलाल नेहरू की करी थी एम्स बनाने में। सरोजनी नायडू कहाँ से आती है भैया, सबसे प्रिय हम सबकी बिहार से आती है। हंसा मेहता कहाँ से आती है भैया, बम्बई से आती है। दुर्गाबाई कहाँ से आती है, मद्रास से आती है, ठीक है। दक्षियानी बेलायुधन कहाँ से आती है, मद्रास से आती है। और अम्मू स्वामीनाथन, भैया नाम भी तो साउथ इंडियन लग रहा है, अम्मू स्वामीनाथन जी का कहाँ से आती है, मद्रास से। मालती चौधरी जी उड़ीसा से आती है। रेणुका राय पश्चिम बंगाल। लीला राय, अब ये देखो दोनों राय जो हैं वो कहाँ से आ रही है, वो पश्चिम बंगाल से आ रही है, ठीक है। जहाँ पे भी आपको राय दिखे, ठीक है, राय दिखे, कहाँ से आएगी, पश्चिम बंगाल से आएगी। और एक और महिला थी एनी मस्करनी, एनी मस्क्रीन, कौन थी, एनी मस्क्रीन, ये कहाँ से आती है, त्रावणकोर। कहाँ से आती है भैया, त्रावणकोर। ये भारत का नीचे का हिस्सा है, यहाँ पे केरल पड़ता है। केरल में ही पहले क्या होता था भैया, त्रावणकोर होता था। त्रावणकोर राज्य कहाँ था, केरल के अंदर था। किधर था, केरल में था, ठीक है। इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी। आज की वीडियो में इतना ही। कल मैं आपके लिए 2 वीडियोस लेकर के आऊँगा, थोड़ा जल्दी हम इस कोर्स को कंप्लीट करेंगे। अगर वीडियो अच्छी लगी हो, ट्रिक्स अच्छी लगी हो, वीडियो को लाइक कीजिएगा। कोई भी सुझाव हो कमेंट बॉक्स में डालना मत भूलिएगा। चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और अपने भाई बंधु सहेलियों के साथ में इस वीडियो को शेयर कीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।